अहाना ने सिखाया पोल्टू को बड़ा सबक, किया अर्जुन के सामने पर्दाफाश। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में अहाना के वापस कदम रखते ही बड़े घर की छोटी बहू के महल नुमा घर की हवा बदल गई थी। दुर्गा देवी ने घर की चाबियों का गुच्छा अहाना के हाथ में थमाते हुए स्पष्ट कर दिया था कि आज से इस घर का हर निर्णय अहाना ही लेगी। पोल्टू और उसकी पत्नी जो अब तक सत्ता के सपने देख रहे थे, घर के एक कोने में दुबक कर खड़े थे। अर्जुन की हालत सबसे दयनीय थी। वह ग्लानि और पश्चाताप की आग में जल रहा था, लेकिन अहाना की आंखों में उसके लिए केवल ठंडा सन्नाटा था। उसने तय कर लिया था कि पोल्टू ने जो जहर इस घर के रिश्तों में घोला है, उसे जड़ से खत्म करना ही होगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण घर के आंगन में पड़ी, अहाना ने पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा किया। उसने पोल्टू की तरफ देखा और बहुत ही शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा कि अब तक आपने इस घर के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन अब वक्त हिसाब का है। अहाना ने मेज पर कुछ कानूनी दस्तावेज रखे। ये दस्तावेज उस जमीन के थे जिसे पोल्टू ने गुपचुप तरीके से अपने नाम करने की कोशिश की थी। अहाना ने बताया कि कैसे पोल्टू ने ऑफिस के कागजों में हेरफेर करके कंपनी के फंड्स का गबन किया था। पोल्टू ने हकलाते हुए खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश की, लेकिन अहाना ने उसकी एक न सुनी। उसने साफ कह दिया कि या तो वह सारा पैसा और जायदाद वापस करे, वरना पुलिस बाहर खड़ी है। पोल्टू की पत्नी ने अहाना के पैर पकड़ लिए, लेकिन अहाना ने उसे झटकते हुए कहा कि जब आप एक औरत होकर दूसरी औरत के चरित्र पर कीचड़ उछाल रही थी, तब आपकी ममता और लिहाज कहाँ गया था। पोल्टू को एहसास हो गया था कि इस बार उसका पाला एक ऐसी शक्ति से पड़ा है जिसे वह तोड़ नहीं सकता। अहाना ने उसे आदेश दिया कि वह और उसका परिवार तुरंत उस आउटहाउस में शिफ्ट हो जाए जहां नौकर रहते हैं, क्योंकि महल में रहने की नैतिकता वे खो चुके हैं। यह पोल्टू के अहंकार पर सबसे गहरी चोट थी। अर्जुन ने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन अहाना ने केवल एक नजर उसे देखा और अर्जुन की जुबान सिल गई। अहाना ने घर के नियमों को पूरी तरह बदल दिया। उसने हर कमरे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल अपने पास रखा ताकि घर के अंदर की साजिशों का अंत हो सके। उसने दुर्गा देवी की देखरेख के लिए विशेष नर्स रखी और घर के उन पुराने वफादार नौकरों को वापस बुलाया जिन्हें पोल्टू ने निकाल दिया था। अगले कुछ दिनों में अहाना ने ऑफिस का कार्यभार भी संभाल लिया। वहां के कर्मचारी जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके अनुशासन और बुद्धिमानी को देखकर दंग थे। उसने उन 2 कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त कर दिया जिन्होंने पोल्टू के साथ मिलकर उसके खिलाफ अफवाहें फैलाई थी। अहाना ने ऑफिस में एक नया नियम लागू किया कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान से समझौता करने वाले को बिना किसी नोटिस के निकाल दिया जाएगा। ऑफिस की कार्यक्षमता बढ़ने लगी और कंपनी का खोया हुआ गौरव वापस आने लगा। लेकिन घर लौटते ही अहाना का सामना अर्जुन से होता, जो दिन भर उसके आसपास साये की तरह घूमता रहता था। अर्जुन कभी उसके लिए चाय बनाता, कभी उसके ऑफिस बैग को सहेजता, लेकिन अहाना उसे ऐसे देखती जैसे वह कोई अजनबी हो। एक शाम अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अहाना के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि अहाना, मुझे पता है मैंने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन मुझे एक मौका दो कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। अहाना ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा कि अर्जुन, घाव भर जाते हैं पर निशान रह जाते हैं। आपने केवल मुझ पर शक नहीं किया, आपने उस प्रेम का अपमान किया जिसे मैंने अपनी तपस्या समझा था। अगर आज मैं हार मान लेती और घर छोड़कर चली जाती, तो क्या आप सच जानने की कोशिश करते? नहीं, आप पोल्टू भैया की बातों में आकर दूसरी शादी की तैयारी कर रहे होते। अर्जुन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अहाना ने उसे साफ कह दिया कि वह इस घर में केवल दुर्गा देवी के सम्मान के लिए रुकी है, अर्जुन की पत्नी बनकर नहीं। इसी बीच पोल्टू ने अपनी हार स्वीकार नहीं की थी। उसने जेल जाने के डर से और अपमान का बदला लेने के लिए एक आखिरी चाल चली। उसने घर के बिजली के पैनल के साथ छेड़छाड़ की ताकि जब अहाना रात को पूजा घर में दिया जलाने जाए तो उसे बिजली का जोरदार झटका लगे। पोल्टू को लगा कि अगर अहाना रास्ते से हट गई तो अर्जुन को संभालना आसान होगा। उस रात जब अहाना मंदिर की ओर बढ़ी, पोल्टू अंधेरे में छिपकर तमाशा देख रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन, जो अहाना की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहता था, उसने देखा कि तार कुछ अजीब तरह से लटके हुए हैं,
जैसे ही अहाना ने हाथ बढ़ाया, अर्जुन ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया और खुद उस तार की चपेट में आ गया। एक जोरदार धमाका हुआ और अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अहाना की चीख निकल गई। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। अहाना ने बिना वक्त गंवाए अर्जुन का सिर अपनी गोद में लिया और उसे प्राथमिक उपचार देने लगी। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार और डर छलक आया जो उसने हफ्तों से छिपा कर रखा था। पोल्टू वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अहाना की चौकन्नी नजरों ने उसे देख लिया। उसने गार्ड्स को चिल्लाकर आदेश दिया कि पोल्टू को पकड़ लिया जाए। एम्बुलेंस बुलाई गई और अर्जुन को अस्पताल ले जाया गया। दुर्गा देवी बदहवास थी, लेकिन अहाना ने धैर्य नहीं खोया। उसने डॉक्टर से बात की और खुद खून देकर अर्जुन की जान बचाई। अस्पताल के बेड पर जब अर्जुन को होश आया तो उसने अपने सामने अहाना को पाया। अहाना की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने कमजोर आवाज में कहा कि शायद मेरी मौत ही तुम्हारा प्रायश्चित होती। अहाना ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर आपने साबित कर दिया कि आपके दिल में अब भी मेरे लिए जगह है। लेकिन ऐसी साबित करने की जरूरत नहीं थी। इस हादसे ने अहाना के दिल की जमी बर्फ को पिघला दिया था। हालांकि वह अब भी सख्त थी, लेकिन अर्जुन के प्रति उसका व्यवहार कोमल होने लगा। पुलिस ने पोल्टू को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि बिजली के पैनल पर उसके उंगलियों के निशान और सीसीटीवी फुटेज ने उसकी सारी पोल खोल दी थी। अब बड़े घर की छोटी बहू यानी अहाना ने सही मायने में घर की बागडोर संभाल ली थी। पोल्टू जेल की सलाखों के पीछे था और उसकी पत्नी ने अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए एक साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया था। दुर्गा देवी ने अहाना को घर की राजमाता का दर्जा दिया। अहाना ने न केवल अपना घर बचाया, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि एक औरत अगर ठान ले तो वह अपने चरित्र की रक्षा भी कर सकती है और अपने शत्रुओं का विनाश भी। अर्जुन और अहाना के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन अब यह रिश्ता बराबरी और सम्मान पर आधारित था। अहाना ने ऑफिस और घर दोनों में अपनी एक ऐसी पहचान बनाई कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वह एक मिसाल बन गई। लेकिन अब एक ऐसा खतरनाक मोड़ आने वाला है जिसकी कल्पना अहाना ने भी नहीं की थी। पोल्टू जेल की सलाखों के पीछे तो था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बाहर की दुनिया में अपनी बिसात बिछा रहा था। पोल्टू जानता था कि अहाना को सीधे तरीके से हराना नामुमकिन है, इसलिए उसने जेल के अंदर से ही एक ऐसी चाल चली जिसने अहाना के वजूद को हिलाकर रख दिया। पोल्टू ने जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी काले से हाथ मिला लिया और उसे भारी रकम का लालच दिया। उसका मकसद अब केवल प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि अहाना की जान और अर्जुन की बर्बादी थी। कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब एक सुबह अहाना के ऑफिस में एक गुमनाम लिफाफा पहुंचता है। उस लिफाफे में अहाना की कुछ ऐसी धुंधली तस्वीरें थीं जिन्हें फोटोशॉप करके आपत्तिजनक बनाया गया था। इसके साथ ही एक धमकी भरा खत था, अगर तुमने पोल्टू के खिलाफ सारे केस वापस नहीं लिए तो ये तस्वीरें पूरे शहर की दीवारों और इंटरनेट पर वायरल हो जाएंगी। अहाना समझ गई कि ये पोल्टू की आखिरी और सबसे गंदी चाल है। वह इस धमकी से डरने वाली नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं अर्जुन फिर से इन तस्वीरों को देखकर बहक ना जाए। लेकिन इस बार अर्जुन बदल चुका था। जब अहाना ने उसे ये तस्वीरें दिखाईं तो अर्जुन ने उन्हें बिना देखे ही जला दिया। उसने अहाना का हाथ थामकर कहा, अहाना, मैं एक बार गलती कर चुका हूं, अब दुनिया की कोई ताकत मुझे तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़का सकती। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।